कहते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति बहुत अनुभवी होते हैं और उनसे हमें कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। आज की कहानी में हमें यही देखने मिलेगा। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहे थे। उस दिन ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं थी और जिस डब्बे में बुजुर्ग व्यक्ति सफर कर रहे थे उसमें उनके अलावा कोई भी नहीं बैठा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। उस स्टेशन से ट्रेन में कुछ लड़के चढ़े। ट्रेन चलना शुरू हुई। जो लड़के ट्रेन में चढ़े थे वे सभी बड़े मस्तीखोर थे। वो लोग आपस में बात करने लगे। उनमें से एक लड़का बोला कि चलो ट्रेन की चेन खींचते हैं, ट्रेन रुकेगी तो मजा आएगा। दूसरा लड़का बोला कि पुलिस आगे तो। पहला लड़का बोला कि कुछ नहीं होता यार, मैंने कई बार ऐसा किया है। तभी उन्होंने चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई। थोड़ी देर बाद बाहर से पुलिस और टीसी डब्बे की ओर आते दिखे। लड़के घबरा गए। उन्हें समझ आ गया था कि अब वो नहीं बचेंगे। उन्होंने अपनी अपनी जेब में से पैसे निकालने शुरू किए और एक लड़के की शर्ट की जेब में रख दिए, जो कि 1000 रुपये थे। उसमें 100 के 10 नोट थे। यह सब कुछ वह बुजुर्ग व्यक्ति देख रहा था। जैसे ही टीसी और पुलिस ट्रेन में चढ़े और उन्होंने जैसे ही बच्चों से पूछा कि ट्रेन की चैन किसने खींची, तो उसमें से लड़के ने झट से झूठ बोल दिया और बुजुर्ग का नाम ले लिया। टीसी को कहा कि ट्रेन की चैन इस बुजुर्ग आदमी ने खींची है। सभी लड़कों ने एक साथ कहा कि हाँ, इस बुजुर्ग ने ही चैन खींची है, हम सब ने देखा। टीसी उस बुजुर्ग के पास गया और कहा कि शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए। बुजुर्ग ने कहा, जी साहब, मैंने ही ट्रेन की चैन खींची थी पर उसका कारण था। टैब टीसी ने पूछा कि क्या कारण था, आपने चैन क्यों खींची? टैब बुजुर्ग ने टीसी को बताया कि इन लड़कों ने मेरे पैसे छीन लिए हैं और मुझे ट्रेन से धक्का देने की धमकी दे रहे हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो उस लड़के की शर्ट की जेब में देख लीजिए, 100 के 10 नोट मिलेंगे, वो 1000 रुपये मेरे हैं। टीसी ने लड़के की जेब की तलाशी ली तो ऐसा ही हुआ, 1000 रुपये मिल गए। टीसी ने वो पैसे उस बुजुर्ग को दे दिए और उन बदमाश लड़कों को पकड़कर ले जाने लगी। लड़कों ने पलटकर बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा कि आइंदा से कभी किसी बुजुर्ग से पंगा नहीं लेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी बुजुर्ग या किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए।